Okay, so today we are going to discuss about Archimedes principle. Okay, now we are going to discuss Archimedes principle in this session. Obviously Archimedes principle को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो बायोएंसी फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बायोएंसी फोर्स, आर्किमेडीज प्रिंसिपल ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. ओके, सो अगर हमें बायोएंसी फोर्स को समझना है तो हम उसको पहले से हम कर चुके हैं. वो पार्ट है अपथ्रस्ट का. इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्किमेडीज प्रिंसिपल. आर्किमेडीज प्रिंसिपल ने क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या स्टेटमेंट थी आर्किमेडीज प्रिंसिपल की, ये देखते हैं. सबसे पहले आर्किमेडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक बीकर है. ओके, ये बीकर यहां तक पानी से फिल किया हुआ है आपने कंप्लीटली, लिक्विड से, किसी भी लिक्विड से आपने फिल किया हुआ है. आपने एक स्टोन को यहां पर रखा पानी के अंदर. तो स्टोन जैसे ही पानी में आएगा, पानी का लेवल थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा. जो पानी का लेवल यहां तक था, अब पानी थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है. क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम का स्टोन पानी के अंदर एंटर करेगा, उतनी वॉल्यूम का वाटर इंक्रीज हो जाएगा. मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड is equals to volume of stone. Volume of stone. Volume of stone. मतलब जितना पानी डिस्प्लेस होगा यहां से यहां, उतना ही वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा. ये भी आपको याद रखना है. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड must be equals to the volume of stone. एंड ये बातें सारी किसने बताई? आर्किमेडीज ने बताई कि जितने वॉल्यूम का स्टोन आप पानी के अंदर डालोगे, उतना पानी का वॉल्यूम ऊपर एक्सपैंड हो जाएगा. पहली बात. दूसरी बात, सेकेंड थिंग व्हाट ही एक्सप्लेन्ड इन हिज प्रिंसिपल, द अपथ्रस्ट, मतलब जो बायोएंसी फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट जिसको बोलते हैं, अपथ्रस्ट और बायोएंसी फोर्स जिसको आप कहते हैं, बायोएंसी फोर्स, that buoyancy force is equals to the weight of liquid displaced by stone. मतलब जितना पानी नीचे से ऊपर डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक से दिखाई देगा. वाटर यहां पर था पहले और अब यहां पर पहुंच गया इस लेवल पर. ये डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस हुई वाटर की. तो वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब ये जो लिक्विड यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, इसका वेट मस्ट बी इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट, मतलब जो बायोएंसी फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है ना, उसके बराबर होना चाहिए. ये बात आर्किमेडीज प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन करी थी. मैं इसकी डेफिनेशन आपको सुनाता हूं. क्या है डेफिनेशन, सुन लीजिए. अकॉर्डिंग टू आर्किमेडीज प्रिंसिपल, द अपथ्रस्ट और बायोएंसी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हिच इज immersed in a liquid is equals to the weight of the liquid displaced by the body. मतलब एक बॉडी कितना अपथ्रस्ट या कितना बायोएंसी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, वो डिपेंड करता है कि किस वेट का लिक्विड, मतलब कितने वेट का लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है. द अमाउंट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, उसका वेट जो होगा. buoyancy force is equals to weight of the liquid displaced by the stone है इस केस में. अगर कोई और बॉडी रखी होगी तो वो बॉडी का लिक्विड हो जाएगा. दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जितना पानी की वॉल्यूम ऊपर डिस्प्लेस होगी, वो किसके बराबर होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ
बॉडी के या स्टोन के, जो स्टोन आपने लिया है यहाँ। ये बातें आर्किमिडीज ने अपने एक्सपेरिमेंट में कही थी। इस एक्सपेरिमेंट में जितना स्टोन का वॉल्यूम है उतना ही यहाँ पानी का वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? सो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये चीज हमारे बहुत काम आ सकती है अलग अलग क्वेश्चंस में। तो आप फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? आप डेंसिटी का यूज कर सकते हो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का यूज कर सकते हो। मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस अगर मुझे कभी निकालना पड़ जाए कहीं पर, तो मास ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे? मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी या स्टोन, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ द liquid that is displaced, so mass of the liquid displaced, ठीक है, इसको हम थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का फॉर्मूला क्या होगा? लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू density of liquid into mass of liquid displaced is equals to density of liquid volume of body. VB is volume of body, volume of body या जो स्टोन आपको दे रखा है, कोई भी बॉडी जो पानी के अंदर इमर्स्ड है। So this is about Archimedes principle. What does Archimedes principle states? According to Archimedes principle, if a body, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है हमारे पास, if a body, ये कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई स्टोन हो सकता है, if a body is immersed in a liquid, then the upthrust experienced by it, is equals to the weight of the liquid displaced by the body. जितने वेट का लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर लगेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर के बेसिस पर हमने कुछ एप्लीकेशंस भी बनाई है, कुछ डिवाइसेस, कुछ मटेरियल्स बनाए हैं। एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर मिल्क वगैरह के लिए यूज किया जाता है, मिल्क की प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लैक्टोमीटर। सो लैक्टोमीटर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। लैक्टोमीटर की जो वर्किंग है बेसिकली वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल।